हाय गाइस, आज हम लोग पाइथन में देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग वैसे तो कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करेंगे तो आपके यूज़र को एक बहुत ही क्रिप्टिक सा एरर आएगा, जिससे यूज़र हो सकता है घबरा जाए, या इवन ये भी हो सकता है कि उसका कॉन्फिडेंस आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर कम हो जाए। यूज़र को कभी भी जो इंटरनल पाइथन के एरर्स होते हैं वो नहीं दिखने चाहिए, या किसी भी लैंग्वेज के, सिर्फ पाइथन की बात नहीं है, किसी भी लैंग्वेज के। तो इसीलिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग ना यूज़ करें तो क्या होगा। चलिए तो कोड लिखते हैं। इसके लिए मुझे एक फ़ाइल की ज़रूरत है, तो मैं वो फ़ाइल पहले बना लेता हूँ। सिंपल टेक्स्ट फाइल है, मतलब ऐसा कुछ खास ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बना लीजिए। सिलेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज में टेक्स्ट लिख दीजिए, मिल जाना चाहिए। प्लेन टेक्स्ट है, हाँ प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दीजिए जो आपके मन में है। ये हमने टाइप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको करेंगे सेव, और इसका नेम कर देंगे चेंज, क्योंकि अभी इसका कोई नाम नहीं है, तो इसका नाम हम चेंज कर देंगे। और इसका नाम हमने रख दिया testfile.txt, ठीक है। अब इसको बंद कर दीजिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं वापस अपने कोड पे। यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं f = ओपन। ओपन क्या? testfile.txt, और नीचे f.close भी कर देंगे। ऑलराइट, testfile.txt डन। और इसको नीचे चलते हैं, इसको f.close कर देते हैं, और इसको अब रन कर देते हैं। तो ये हमने लिखा पाइथन except.py। ये देखिए एरर आ गया। अब एरर में आपको दिख रहा होगा क्या आया है, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट क्लोज। क्यों? क्योंकि हमने f.close की बजाय f.cols लिख रखा था। या तो ये फाइल ओपन हुई और अपने आप क्लोज हो गई, कोई एरर नहीं आई। अब जानबूझ के मैं फाइल में एक एरर जनरेट कर रहा हूँ बाय गिविंग अ रॉन्ग नेम। तो देखिए एरर आ गई, फाइल नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये एरर यूज़र को नहीं दिखनी चाहिए। सो लेट मी राइट अ ट्राई ब्लॉक। ट्राई के अंदर हम ये फंक्शन स्टेटमेंट लिखेंगे, और इस स्टेटमेंट के नीचे हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट। अगर कोई एरर आती है, कोई भी एक्सेप्शन आती है, तो इस ब्लॉक पे वो फंसेगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट बैड फाइल नेम और समथिंग, कुछ डिटेल भी आप लिख सकते हैं, बैड फाइल नेम और फाइल मिसिंग। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। इसको सेव करते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं और रन किया। और देखिए आ गया बैड फाइल नेम और फाइल मिसिंग। ये एरर यूज़र को ज़्यादा समझ में आएगा कंपेयर टू जो वो क्रिप्टिक एरर था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका नाम फिर से गलत कर दे रहे हैं, जानबूझ के फंक्शन नेम देखिए गलत कर दे रहे हैं। अब हम इसको रन कर रहे हैं और इसमें देखिए फाइल नेम बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन जब भी रन करेंगे तो उसमें बैड फाइल नेम ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक जेनेरिक एक्सेप्शन यूज़ किया है। जेनेरिक एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ भी एरर आए वो हमेशा कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्शन ब्लॉक पे चला जाएगा। हमने उससे थोड़ी ना कहा है कि फाइल ना मिले तभी सिर्फ जाना। उसको तो भाई अगर कोई एरर मिलेगी, कोई डिवीजन बाय ज़ीरो मिलेगा, कोई IO एरर मिलेगी, वो उसी में चला जाएगा। किस पे? एक्सेप्शन ब्लॉक पे। क्यों? क्योंकि हमने एक जेनेरिक एक्सेप्शन दी है। हमें एक्चुअली में करना क्या था, हमें करना था एक स्पेसिफिक एरर। हमें हैंडलिंग क्या करनी है, स्पेसिफिक एरर की। तो जो भी स्पेसिफिक एरर ब्लॉक होता है, हमारे केस में फाइल नॉट फाउंड एरर, वो ऊपर लिखा जाता है और जेनेरिक एक्सेप्शन को नीचे लिखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर जेनेरिक एक्सेप्शन वाला ब्लॉक ऊपर लिख देंगे तो जितनी भी एरर आएगी, चाहे फाइल नॉट फाउंड हो, चाहे कुछ और एरर हो, वो हमेशा जेनेरिक एक्सेप्शन में ही फंसेगा, ठीक।
इसको कंटिन्यू करें। अगर हमें मैसेज देखना है कि क्या मैसेज आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, या पाइथन क्या मैसेज भेज रहा है, पूरा ट्रेस नहीं देखना, सिर्फ मैसेज भेज रहा है देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एज EX कर सकते हैं। ये हमने एक एक्सेप्शन टाइप का वेरिएबल बनाया। अब देखिए हम बैड फाइल नेम वाला जो था उसको भी सही करते हैं, वहाँ भी EX लगा देते हैं, और देखिए यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं और EX को प्रिंट करा दे रहे हैं, और क्या आउटपुट आता है देखिए। आउटपुट जो आएगा, इसको CLS करके फिर रन करेंगे। आउटपुट आया नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो हम चाहें तो जो पाइथन का एरर मैसेज है उसको भी प्रिंट करा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब इसमें कुछ और भी तरीके होते हैं काम करने के, जैसे फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, चाहे एरर आए चाहे ना आए, ये वाला ब्लॉक हमेशा रन होगा ही होगा। तो हमने ये एक मैसेज प्रिंट कर दिया, और अब हम देखेंगे कि एरर आने पर और एरर ना आने पर क्या ये रन होगा। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अभी देखिए कोई एरर आनी नहीं चाहिए, तो हमने इस लिखा है एक्सेप्शन पाइथन एक्सेप्ट.py, तो उसमें आ गया आई एम इटर्नल आई विल ऑलवेज रन। ये कब आया, जब कोई भी एरर नहीं है। अब हम एरर एक इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसको रन किया, एरर भी आई और नीचे लिख के आ गया आई एम इटर्नल आई विल ऑलवेज रन। मतलब एरर तो आनी ही है क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक में फंसा, लेकिन फाइनली ब्लॉक रन होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एल्स। एल्स ब्लॉक तभी रन होता है जब कोई एरर नहीं आती है। अगर कोई एरर नहीं आई तभी एल्स रन होता है, वरना एल्स नहीं रन होता है। तो यहाँ पे हम अपनी फाइल को रीड कर रहे हैं एल्स ब्लॉक में, और उसका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। ये कब रन होना चाहिए, जब कोई एरर ना आए। तो हमारे देखिए टेस्ट फाइल में अभी भी एरर है, तो अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा, एरर आ गई। लेट अस फिक्स दैट नेम, या नेम फिक्स किया और इसको फिर रन किया, तो देखिए इसने आ गया दिस इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल फॉर टेस्टिंग। ये हमारा आउटपुट था, और नीचे ऑब्वियसली फाइनली ब्लॉक रन हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एल्स ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। एक फाइनल मेथड आपके पास है जिसका नाम है रेज। रेज क्या करता है, रेज आपको ऑप्शन देता है कि आप इसको अपना खुद का एक्सेप्शन रेज कर पाएँ। अब ये एक्सेप्शन आप कब रेज करें, क्यों ज़रूरत है आपको एक्सेप्शन रेज करने की। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपने यूज़र को 1 to 3 का चॉइस दिया है, 1 to 6 का चॉइस दिया है, और यूज़र ने उठा के कोई और चॉइस ले ली, जैसे 9, 25 कुछ भी दे दिया आपको। हमने कहा था 1 to 6 नंबर एंटर करो, उसने उठा के कोई भी नंबर एंटर कर दिया। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं कि भाई आपने नंबर गलत दिया। तो पाइथन आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपना कस्टम एक्सेप्शन रेज कर दीजिए। लेकिन कस्टम एक्सेप्शन रेज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम एक्सेप्शन का कोई मैसेज नहीं होता है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसका मैसेज खुद से बनाएं। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए a = इंट, इनपुट में कुछ मैसेज डाल देते हैं, एंटर नंबर समथिंग लाइक दैट बिटवीन 1 और 6, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 6। हम इनपुट का ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं। लेट मी फिक्स द इनपुट थिंग फर्स्ट। ये हमने मैसेज को अंदर पेस्ट कर दिया, एंड नाउ अब इसमें अगर यूज़र 1 या 6 के अलावा 1 to 6 के अलावा कुछ भी देता है तो हम क्या रेज कर देंगे, एक एक्सेप्शन रेज कर देंगे। तो हमने एक कंडीशन लिखी कि अगर 6 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो क्या करो, रेज एक्सेप्शन, ठीक, विद द कैपिटल E। और इसको अगर हम सेव कर दे रहे हैं
सेव करने के बाद इसको हम रन करेंगे, जिसमें कोई एरर नहीं है एक्सेप्ट आवर ओन कस्टम एरर। नंबर हम दे देते हैं 9 और ये देखिए एरर आ गई ब्लैंक। क्यों ब्लैंक आई? क्योंकि भाई कस्टम एरर है ना, उसको थोड़ी ना पता है कि आपको क्या मैसेज प्रिंट कराना। कोई ट्रेस और या कोई कस्टम मैसेज थोड़ी ना पाइथन आपको दे सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना इसमें मैसेज डालना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर हम एक मैसेज लिख देते हैं, रॉन्ग इनपुट, बहुत ही बेकार मैसेज है, थोड़ा ठीक कर देते हैं और इसको सेव किया और इसको रन किया। ओके, नाउ इसको आप 99 देखिए हमने वैल्यू दी और क्या आ गया, वैल्यू बियॉन्ड रेंज। ठीक है, तो ये आपका मैसेज था, हमने ये मैसेज दिया और ये आउटपुट दे दिया उसने। ऐसे हम जितने चाहें एक्सेप्शन बना सकते हैं और कस्टम मैसेज दे सकते हैं। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, गुड वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूज़र। सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए नहीं, आपका प्रोग्राम ग्रेसफुली एंड होना चाहिए या ग्रेसफुली उसको हैंडल करना चाहिए। एक्सेप्शन ग्रेसफुली का मतलब है कि कोई अजीबोगरीब क्रिप्टिक सा एरर आप अपने यूज़र को मत दिखाइए। वो एरर आपके लिए होता है, यूज़र के लिए नहीं होता है। बी केयरफुल अबाउट दैट। जब भी आप कोड लिखें किसी यूज़र के लिए, तो आउटपुट में अगर एरर आ भी रहा है तो वो एरर मीनिंगफुल होना चाहिए यूज़र को। सेकेंडली, अगर एरर आ रहा है तो प्रोग्राम को ग्रेसफुली या तो बंद हो जाना चाहिए या ग्रेसफुली यूज़र को दूसरा ऑप्शन देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई प्रोग्राम लिखा, कोई छोटी सी एरर आई और प्रोग्राम क्रैश कर गया। टेक माई वर्ड फॉर इट, अगर आप ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें प्रोग्राम बार बार क्रैश कर जा रहा है और यूज़र को क्रिप्टिक एरर दे रहा है, तो नोबडी विल यूज़ योर सॉफ्टवेयर। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज़, एंड आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।